दिन जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। आपने बिल्कुल कहा कि ऑल इज वेल का दावा करते हैं, सब कुछ चंगा है का दावा किया जाता है, और कश्मीर में सुधार हुआ भी है, हम खुद मानते हैं कश्मीर में सुधार हुआ है, ठीक है। मगर उसके बावजूद अगर आप जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं बहाल कर रहे तो आपकी मंशा के ऊपर शक तो होगा। बीजेपी के सांसद ने जो 3-3 बार जम्मू के संभाग से चुने गए हैं, ना कभी उन्होंने वहां जाकर जो है किसी तरीके की आवाज बुलंद की। और हाल ही के अंदर देखिए 25-26 में जो बजट पेश किया गया, यानी 26 तक तो उन्होंने तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन रहेगी। तो ये सीधे सीधे मुझे लगता है ये संकेत है कि निकट भविष्य। इंजीनियर रशीद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 नहीं देना है, 35 से नहीं देना, कम से कम स्टेटहुड तो दे दो। उसके लिए हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भिखारी बनकर भीख मांगनी पड़ रही है केंद्र सरकार। बिल्कुल, देखिए रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जन मुद्दों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और मैं तो कल ये भी पढ़ रहा था कि हमने बहुत विरोध किया था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, उसकी भी जो है वो वेबसाइट तैयार हो चुकी है, यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो लगा दिया जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर। तो जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे कब हल होंगे? पहले तो सरकार नहीं थी, हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाओ, चुनाव करो, अब तो चुनाव होकर सरकार आ गई है, तो कम से कम उसको अधिकार तो दीजिए। आपने देखा हाल ही के अंदर माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए, और मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा ना एहसास करवाने की कोशिश की गई कि आज भी सत्ता जो है वो माननीय उपराज्यपाल जी के पास है। कहीं ना कहीं वो जो आप कर रहे हैं, परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं बड़े अधिकारियों के, उससे कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को भी ये मैसेज दिया गया कि सत्ता जो है वो संभालना जो है वो आज भी राजा के तौर पर जो है एलजी मनोज सिन्हा ही जो है वो जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। नई सरकार बनी है, बट वो शायद कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी वाली गली कूचों में ही जो है वो सरकार जो है वो चलेगी। देखिए बहुत बार होने के, देखिए दिल्ली में हमने देखा है जनता का क्या हाल हुआ है, जनता को किस तरह जो ड्यूल पावर सिस्टम की चक्की में जनता पिसी है। यहाँ भी यही हाल हो रहा है। देखिए विधायकों को कोई कमी नहीं हो रही, विधायकों की सैलरियां बढ़ रही हैं, उनको गाड़ियां दे दी गई हैं, नहीं उनको जम्मू में घर दिया जा रहा है, कश्मीर में घर दिया जा रहा है, वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। मगर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत हो रही है आम जन को, जनता को। बहुत बहुत मैं तो कहता हूं कि उत्साहित होकर सरकार को चुना था और एक रिकॉर्ड मतदान किया था, जिसका जो है ढिंडोरा पीटा और उसका क्रेडिट भी लिया केंद्र सरकार ने कि देखिए जम्मू कश्मीर में कितना जो है हाई परसेंटेज में मतदान हुआ है। वो मतदान इसलिए हुआ था कि जनता परेशान थी, जनता चाहती थी कि चुनी हुई सरकार आए, मगर 5 महीने से फिर जनता निराशा से गिरती जा रही है। कांग्रेस तो सड़कों पर उतर रही है, आप भी सड़कों पर ये मांग कर रहे हैं। जम्मू से 28 एमएलए जो है वो जम्मू की जनता ने जो है वो चुनकर रखे हैं, और जम्मू की जनता से जब हम जाकर कभी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द देना जो है वापस चाहिए। क्या आपको लगता नहीं बीजेपी को भी जो है वो इस पर सड़क पर उतरना चाहिए, केंद्र सरकार को बोलना चाहिए आप हमारे मंत्री हैं, लेकिन आपने जनता से, जम्मू की जनता से वादा किया था और जम्मू की जनता ने हमें चुनकर रखा है, तो स्टेटहुड दर्जा जो है वो बीजेपी को भी उसकी मांग करनी चाहिए। देखिए बहुत सही सवाल उठाया आपने, बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि जनता की नब्ज पकड़ी है। हम भी इनको तो जम्मू संभाग के हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरना चाहिए। जम्मू संभाग ने इनको जितना प्यार और समर्थन दिया है, एक ऐतिहासिक जीत 2014 में भी, उस समय भी जनता की कसौटी पर खरे साबित नहीं हुए थे, और एक बार फिर ये जनता की कसौटी पर खरे साबित नहीं हो रहे। इनको आगे बढ़कर केंद्र के अंदर इनकी सरकार है। जम्मू कश्मीर में सरकार बने हुए आज 5 महीने से ज़्यादा हो गया, और केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि इलेक्शन भी हो जाएंगे, हालात भी सही हो जाएंगे तो स्टेटहुड का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री इसकी बात तो ज़रूर करते हैं कि हम स्टेटहुड देना है, वो हमारा वादा है। नरेंद्र मोदी भी उसकी ये वादे की बात करते हैं, लेकिन ये समय सीमा तय क्यों नहीं की जा रही, इस पर इतराज़ जो है आज शिवसेना जेकेयूटी इकाई के जो प्रेसिडेंट है मुनीस सानी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफ़ी कड़े सवाल जो है उठाए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मुनीस जी, क्या लग रहा है कि हमने बड़े हालात जो है बदलते देखे, जब केंद्र सरकार और बीजेपी जब ये दावा करती है कि 10 साल में हमने जम्मू कश्मीर में प्रगति की राह पर हर कदम जो है वो आगे ही जो है बढ़ता गया है, हालात सामान्य हैं, सब कुछ भला चंगा है, लेकिन समय सीमा जो है वो तय करने में इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए कान पक चुके हैं अब तो, मैं तो कहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के हर आवाम, पूरी आवाम के कान पक चुके हैं। इस समय पक्ष विपक्ष मुझे समझ नहीं आती कि कोई भी आप जम्मू कश्मीर के किसी भी शख्स से पूछ के देखिए, सब कहेंगे बिल्कुल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण था कि 5 अगस्त 2019 में धारा 370 का निरस्तीकरण तो किया गया, मगर उसके साथ जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए, और उससे भी बड़ी के जम्मू कश्मीर को जो है एक वो केंद्र शासित प्रदेश का टैग लगा दिया गया, जो टैग उस समय तो कहा गया बहुत ही टेम्परेरी है, बहुत जल्द इसको जो है हटा दिया जाएगा। और
आम लोगों ने नहीं कहा, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, देश के गृह मंत्री ने बोला, और सदन का पटल ठोक ठोक कर बोला कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। आज भी हम वही राग अलाप रहे हैं। वो लोग 5.5 साल का एक लंबा अरसा बीतने के बाद भी वही राग हमारे कानों में आज भी गूंज रहा है। हमें बताइए, आप समय सीमा बताइए, एक डेडलाइन बताइए कि इस दिन जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। आपने बिल्कुल कहा कि ऑल इज वेल का दावा करते हैं, सब कुछ चंगा है का दावा किया जाता है, और कश्मीर में सुधार हुआ भी है, हम खुद मानते हैं कश्मीर में सुधार हुआ है, ठीक है, मगर उसके बावजूद अगर आप जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं बहाल कर रहे तो आपकी मंशा के ऊपर शक तो होगा। देखिए, और केंद्र सरकार ने जो संकेत दिए हैं वो भी साफ है। आप बताइए 2019 के बाद कितने पार्लियामेंट सेशन हुए? किसी भी पार्लियामेंट सेशन में बीजेपी ने अपने इस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए, पूरा करने के लिए कोई प्रस्ताव कभी नहीं लाया। ना ही किसी बीजेपी के सांसद ने, जो 3-3 बार जम्मू के संभाग से चुने गए हैं, ना कभी उन्होंने वहां जाकर जो है किसी तरीके की आवाज बुलंद की। और हाल ही के अंदर देखिए 25-26 में जो बजट पेश किया गया, यानी 26 तक तो उन्होंने तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन रहेगी। तो ये सीधे सीधे मुझे लगता है ये संकेत है कि निकट भविष्य में भी उनकी मंशा नहीं है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की। ये जब फिर उसके बावजूद जब ये भी बताया जा रहा है कि 26 तक जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन रहेगी, फिर उसके बाद अमित शाह ये कहते हैं कि हम राज्य का दर्जा देंगे, इसकी वादा हमने किया है और हम कोई वादा खिलाफी नहीं करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वादा किया है, ना कि विपक्षी पार्टियों के साथ। विपक्षी पार्टी भी अगर जम्मू बीजेपी इकाई की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि राज्य का दर्जा तो वो देंगे, वो केंद्र मंत्रियों ने कहा है। समय सीमा तय नहीं की जा रही, ना बीजेपी इस पर जो है वो जम्मू इकाई आवाज उठा पा रही है। केंद्र में भी जो है, जो बजट, जो इस समय जो बजट लगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, वहां पर भी कोई ठोस इसका विरोध नहीं किया गया। कल इंजीनियर रशीद जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 नहीं देना है, 35 से नहीं देना, कम से कम स्टेटहुड तो दे दो। उसके लिए हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भिखारी बनकर भीख मांगनी पड़ रही है केंद्र सरकार। बिल्कुल, देखिए 370 आपने छीना है, बिल्कुल हमने सबने स्वागत किया था। आप हमें राज्य का दर्जा तो वापस दीजिए, ये तो आपका वादा था। और देखिए जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के साथ साथ मैं 371 भी मांगूंगा। वो जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है। हम भी एक सीमावर्ती राज्य हैं, तमाम आपने पूर्ववर्ती राज्यों के ऊपर जो है वहां पर दे रखी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो है वो 12 राज्य ऐसे हैं जिनको आपने 371 के तहत जो है विशेषाधिकार दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जम्मू कश्मीर से के साथ क्या दुश्मनी है आपकी कि जम्मू कश्मीर से आपको ऐसा पहला प्रदेश बना देते हैं जिसको जो है वो राज्य का दर्जा छीन लेते हैं। जम्मू कश्मीर को आप जो है यहाँ के राज्य के लोगों को उनके अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आपने पहले वादा किया गया था कि पार्लियामेंट चुनाव होंगे तो राज्य का दर्जा लौटा, हो गए, बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हुए। विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न हुए। सरकार का गठन हुए भी 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। सरकार ने प्रस्ताव भी पास किया है। सरकार का सबसे पहला प्रस्ताव भी राज्य दर्जा बहाली का था। माननीय उपराज्यपाल जी ने उस पर अपनी मोहर भी लगाई, केंद्र को भेजा गया, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में पड़ा। और आप देखिए मुख्यमंत्री, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अपना केंद्र के बार बार जो है वहां पर दौरे कर कर, और एक बार तो अपनी झोली फैलाकर जो है भीख भी मांग चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है उसका राज्य का दर्जा दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इसमें युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जन मुद्दों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और मैं तो कल ये भी पढ़ रहा था कि हमने बहुत विरोध किया था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, उसकी भी जो है वो वेबसाइट तैयार हो चुकी है, यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो लगा दिया जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर। तो जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे कब हल होंगे? पहले तो सरकार नहीं थी, हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाओ चुनाव करो, अब तो चुनाव होके सरकार आ गई है, तो कम से कम उसको अधिकार तो दीजिए। आपने देखा हाल ही के अंदर माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए, और मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा ना एहसास करवाने की कोशिश की गई कि आज भी सत्ता जो है वो माननीय उपराज्यपाल जी के पास है। कहीं ना कहीं वो जो आप कर रहे हैं, परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं बड़े अधिकारियों के, उससे कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को भी ये मैसेज दिया गया कि सत्ता जो है वो संभालना जो है वो आज भी राजा के तौर पर जो है एलजी मनोज सिन्हा ही जो है वो जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। नई सरकार बनी है, बट वो शायद कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी वाली गली कूचों में ही जो है वो सरकार जो है वो चलती। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक हैं, और जम्मू कश्मीर उसी लोकतांत्रिक देश का एक अभिन्न अंग है, और यहाँ जो है वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से
गैर संवैधानिक तरीके से। उसके पास देखिए, उसके पास तमाम, मुझे कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि उसके पास तमाम जो है वो शक्तियां दे दी आपने, जो एक मनोनीत है। ये कैसा लोकतंत्र है? जम्मू कश्मीर के साथ मैं तो बार बार कहूंगा, किस दिन की दुश्मनी है बीजेपी जो है वो निकाल रही है, केंद्र सरकार निकाल रही है कि हमारे यहाँ सरकार होने के। देखिए दिल्ली में हमने देखा है जनता का क्या हाल हुआ है, जनता को किस तरह जो ड्यूल पावर सिस्टम की चक्की में जनता पिसी है। यहाँ भी यही हाल हो रहा है। देखिए विधायकों को कोई कमी नहीं हो रही, विधायकों की सैलरियां बढ़ रही हैं, उनको गाड़ियां दे दी गई हैं नई नई, उनको जम्मू में घर दिया जा रहा है, कश्मीर में घर दिया जा रहा है, वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। मगर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत हो रही है आम जन को, जनता को, जिसने जो है बहुत बहुत, मैं तो कहता हूं कि उत्साहित होकर सरकार को चुना था और एक रिकॉर्ड मतदान किया था, जिसका जो है ढिंडोरा पीटा और उसका क्रेडिट भी लिया केंद्र सरकार ने कि देखिए जम्मू कश्मीर में कितना जो है हाई परसेंटेज में मतदान हुआ है। वो मतदान इसलिए हुआ था कि जनता परेशान थी, जनता चाहती थी कि चुनी हुई सरकार आए। मगर 5 महीने से फिर जनता निराशा से गिरती जा रही है, क्योंकि सरकार के पास अपने वादे पूरे करने को लेकर, जनता के मुद्दों को पूरा करने का लेकर जो है उसके पास अधिकार ही नहीं दिए जा रहे। एक मामूली छुट्टी तक के लिए दोनों में जो है वो खींचातानी चल रही है इस समय राज्यपाल और जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर। कैसे भविष्य देखते हैं इस जम्मू कश्मीर का, जहां पर एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चुना हुआ सीएम जो है वो छोटी छोटी बातों पर अगर उनके अंदर भेदभाव रहेगा तो जम्मू कश्मीर की जनता को उनके हक दिलाने के लिए कब चुनी हुई सरकार चुनने के बाद भी वो हक ना मिले तो फिर आपने खुद ही कहा कि वो लोकतंत्र का कत्ल करने के बराबर ही। देखिए बहुत चिंताजनक हालात जो मुझे जम्मू कश्मीर का, अगर यही स्थिति रही अव्वल तो मैं बिल्कुल चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम तमाम लोग जो है सड़कों पर निकलेंगे अपने अधिकारों के लिए, पक्ष विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। जो भी जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं वो तमाम संगठन, तमाम पार्टियां जो है एकजुटता के साथ आगे आएंगी और एक ठोस आवाज बुलंद की जाएगी कि जम्मू कश्मीर को उसके अधिकार दिए जाएं, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाएं, यहाँ की नौकरियां, यहाँ के शिक्षा संस्थानों में, यहाँ के संसाधनों पर प्रवेश पर पहला अधिकार जो है जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों का हो। मगर उसके बावजूद देखिए अगर केंद्र की यही रवैया रहा तो बहुत चिंताजनक स्थिति होगी। मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल हमने दिल्ली में ये स्थिति लोग टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं और मुझे लगता है, मैं नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य भी इसी दिल्ली की तर्ज पर जो है वो आगे चले। केंद्र सरकार को मैं आप लोगों के माध्यम से भी बार बार जो है निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाइए, हमें मजबूर मत कीजिए। देखिए एक तो हमने ये ठान लिया है कि आने वाले समय के अंदर अगर हमें राज्य का दर्जा नहीं लौटाया जाता, समय सीमा नहीं बताई जाती, तो हम सड़कों के उतरने के सिवा तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है तमाम केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष जो है वो विरोध दर्ज करेंगे अपना। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँ, हमने देखा कांग्रेस तो सड़कों पर उतर रही है, आप भी सड़कों पर ये मांग कर रहे हैं। जम्मू से 28 एमएलए जो है वो जम्मू की जनता ने जो है वो चुनकर रखे हैं और जम्मू की जनता से जब हम जाकर कभी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द देना जो है वापस चाहिए। क्या आपको लगता नहीं बीजेपी को भी जो है वो इस पर सड़क पर उतरना चाहिए, केंद्र सरकार को बोलना चाहिए आप हमारे मंत्री हैं लेकिन आपने जनता से, जम्मू की जनता से वादा किया था और जम्मू की जनता ने हमें चुनकर रखा है, तो स्टेटहुड दर्जा जो है वो बीजेपी को भी उसकी मांग करनी चाहिए। देखिए बहुत सही सवाल उठाया आपने, बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि जनता की नब्ज पकड़ी है। हम भी जब जनता से मिलते हैं तो जनता इस समय अपने आप को ना ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसको लगता है कि एक बार फिर 2014 की तरह जो है एक बार फिर विधानसभा चुनावों के अंदर उनसे बहुत बड़ी जो है जैसे गलती हो गई। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के ऊपर विश्वास जताया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया, मगर वो विश्वास जो है वो इस समय उनको ठगा हुआ महसूस करवा रहा है। बिल्कुल देखिए इन लोगों, ये तो इनको तो जम्मू संभाग के हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरना चाहिए। जम्मू संभाग ने इनको जितना प्यार और समर्थन दिया है, एक ऐतिहासिक जीत 2014 में भी, उस समय भी जनता की कसौटी पर खरे साबित नहीं हुए थे और एक बार फिर ये जनता की कसौटी पर खरे साबित नहीं हो रहे। इनको आगे बढ़कर, केंद्र के अंदर इनकी सरकार है, मुझे लगता है कि जब ये आतंकवाद का विरोध करते हैं, जब ये बाकी चीजों का विरोध करते हैं तो ये इनको विरोध खुलकर बाहर आना चाहिए। वो विरोध ये जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नहीं करना चाहिए, इनको राज्यपाल के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ करना चाहिए। आज जम्मू संभाग की क्या हालत है आप देखिए, 10 जिले जम्मू संभाग के हिस्से में, 8 जिलों में 2024 में आतंकवादी हमले
मिले हुए हैं। आज आतंकवाद जो है कठुआ में देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षाकर्मी जंगल जंगल छान रहे हैं, और 2024 के आंकड़े देखिए तो लगभग दर्जन भर जो है जम्मू कश्मीर हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे वीर जवानों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा है, और लगभग इतने ही मासूम लोग भी मारे गए हैं। और कठुआ में तो लगातार आतंकवादी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। रजौरी के अंदर जो कुछ हुआ वो बुलाया नहीं जा रहा, कि आज तक वो जो है रहस्य बना हुआ है कि वहां 15 से 18 लोग कैसे मर जाते हैं, कैसे उनकी जान बच्चों को जो है वो उनकी मौत हो गई। कैसे देखते हैं मनीष जी ये विफलता देखते हैं केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार ये कहती है हमने कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया, लेकिन जम्मू में जहां 2005 में ये सड़कों पर आतंकवाद खत्म हो चुका था, अब ये लौटता हुआ दिख रहा है। क्या केंद्र सरकार को ये उनको एहसास है कि कश्मीर का आतंकवाद जो है वो कहीं जम्मू की सड़कों पर अब दौड़ना शुरू कर दिया? देखिए बिल्कुल, मैं तो सुरक्षा बलों के कहूंगा, बिल्कुल कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों ने जो है वो नकेल कसी आतंकवाद के ऊपर, तो आतंकवादी जो है बौखलाहट में, घबराहट में, उनको कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में पनाह लेनी पड़ी, जो एक शांति प्रिय इलाका हुआ करता था। कई सालों से कभी जम्मू में हमने इस तरह की आतंकवादी घटनाएं नहीं देखी थी, मगर मुझे लगता है कि अब जम्मू संभाग जो है वो आतंकवादियों का एक बड़ा अड्डा बन चुका है, आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। यहाँ के जंगलात के इलाके और यहाँ के जंगल और पहाड़ी इलाके जो है वो आतंकवादियों के लिए पनाहगढ़ का काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को और सतर्क होना पड़ेगा, केंद्र सरकार को पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, सुरक्षा बल, पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को जो है कड़े कदम उठाने पड़ेंगे सुरक्षा को लेकर। जम्मू कश्मीर की आतंकवाद का जम्मू संभाग से भी सफाया करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता, मुझे लगता है, सबक इनको कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेटहुड को लेकर कोई समय सीमा नहीं है और कश्मीर का आतंकवाद जम्मू की सड़कों पर फैलता हुआ दिख रहा है। क्या केंद्र सरकार अपने वादों से यू टर्न तो नहीं ले रही? जो उन्होंने कहा था कि हालात सामान्य होंगे, सब कुछ सामान्य होगा तो समय सीमा पर ही जो है वो स्टेटहुड दे दिया जाएगा, मगर वो समय सीमा तय कौन करेगा? वो जम्मू कश्मीर की जनता को वो कौन बताएगा कि अब वो राज्य के पूर्ण दर्जे की समय आ चुका हुआ है और आपको आपका पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा? ये फैसले में इंतजार करते करते विपक्षी दल भी सड़कों पर है और जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ भी आपको मीडिया के माध्यम तो दिखती है, लेकिन ये आवाज़ क्या दिल्ली तक वो गूंज कर पाएगी? क्या केंद्रीय मंत्रियों ने जो वादे किए हैं उन वादों को निभाते हुए कितनी जल्दी जो है वो जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और स्टेटहुड को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।